गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5। पिछले वीडियो में 4 तक आपको कर दिए थे, 3 बना दिए थे और कुछ क्वेश्चन जो था वो हिंट कर दिए थे। 4 नंबर 5 देखिएगा, बोल रहा है फाइंड रियल नंबर्स x एंड y। आपको रियल नंबर ये x और y निकालना है। इज द कॉन्जुगेट ऑफ -6 -24 आयोटा। मतलब ये नंबर जो है वो इसके कॉन्जुगेट के इक्वल है। ये नंबर जो है वो इसके कॉन्जुगेट के इक्वल है। तो आपको बताना है कि x और y की वैल्यू क्या होगा। चलिए देखते हैं। देखिएगा बच्चों, वी हैव, क्या है हमारे पास, ये जो क्वेश्चन है x माइनस आयोटा वाई और क्या 3 + 5 आयोटा। ये नंबर का, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट इसके कॉन्जुगेट के बराबर है। मतलब इसका कॉन्जुगेट क्या है, 6 - 24 आयोटा के बराबर। इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट इसके कॉन्जुगेट के इक्वल है। अब देखिए क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। x और y आपको निकालना है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x। ये हो जाएगा कितना, 3 x से 5 मल्टीप्लाई होगा तो 5x आयोटा। ये मल्टीप्लाई होगा तो -3 आयोटा y और ये +- -5 आयोटा स्क्वायर y। 5 हो जाएगा, y हो जाएगा और i से आयोटा स्क्वायर। और ये -6। जब भी कॉन्जुगेट किसी का लेते हैं, कॉन्जुगेट का मतलब बार, तो आयोटा के आगे का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस से +24 आयोटा। अब देखिए बच्चों क्या है, 3x और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये यहाँ पे +5y बनेगा। तो ये हो गया हमारा +5y और यहाँ से आयोटा इन दोनों से कॉमन कर लेंगे तो 5x - 3y। अब ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा क्वेश्चन हम लोग करे हैं। तो इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का लेफ्ट साइड में जो है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर लेफ्ट साइड में है, देखिए उसका रियल पार्ट ये, और जो राइट साइड में है उसका ये इमेजिनरी पार्ट। और जो इधर है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर लेफ्ट साइड में, ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। और राइट साइड में जो है वो इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। दोनों के बीच में लगा इक्वालिटी। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तब होता है जब रियल पार्ट रियल के बराबर हो जाए और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर हो जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, इक्वेटिंग। इक्वेटिंग का मतलब होता है तुलना करना। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करेंगे तो रियल पार्ट क्या है, और क्या, रियल पार्ट है 3x + 5y बराबर -6 और इमेजिनरी पार्ट है 5x - 3y बराबर 24। अब क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे तो x और y आपको मिल जाएगा। देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा, 3x + 5y इज इक्वल टू -6 और 5x - 3y इज इक्वल टू 24। अब आपको पता है कि एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि लगा के इन दोनों को हल कर सकते हैं। तो विलोपन विधि में क्या करते हैं कि इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर पे, यहाँ पे 5y है और यहाँ पे -3y है, तो इसमें क्या करते हैं कि इसको 3 से गुना करेंगे तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा। और इसको किससे गुना करेंगे, 5 से, तो 5 × 3 = 15, 15y हो जाएगा खत्म। 3 से मल्टीप्लाई, 3 × 5 = 15 और 5 × 3 = 15y प्लस में और 15y माइनस में कैंसिल। अब ये देखिए, ये 3 है, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 × 3 = 9x और 5 × 5 = 25x। तो 9 और 25 हो गया आपका 34x और ये हो गया -18, 6 × 3 = 18 और ये प्लस ऐड हो जाएगा, 24 × 5 कितना होता है,
तो 5 चौके 20 का 0, हाथ में रहा 2, 5 दूना 10 और 2 12, 120। ये हो गया बच्चों 34x और ये हो गया आपका 102। तो x की वैल्यू हो जाएगा 102/34। तो जब ये कैंसिल हो जाएगा तो 34 तिया 102 होता है। तो x की वैल्यू कितना आ गया आपका, x की वैल्यू जो निकल करके आ गया वो हो गया 3। अब यहाँ से x निकल गया, तो अब आपका काम है किसी भी एक इक्वेशन समीकरण 1 या समीकरण 2 में आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में x की वैल्यू 3 रख दीजिए, y की वैल्यू आपका आ जाएगा। तो x की वैल्यू जब आप 3 रखिएगा तो ये यहाँ पर रखते हैं, तो ये 5 तिया 15 इधर आके घटेगा, तो ये हो जाएगा 24 माइनस 15। 24 में से जब 15 आप घटाइएगा तो आपका हो जाएगा 9 और -3 से डिवाइड दे दीजिएगा तो आ जाएगा -3 ना, 9/-3 आ जाएगा -3। तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगा 3 और y की वैल्यू आपको मिल जाएगा -3, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था x और y आपको निकालना है, तो हम लोग इसको कर लेंगे, है ना। तो आप इक्वेशन 1 में यहाँ चले जाइएगा या 2 में और अपना x की वैल्यू रखने के बाद y की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिएगा। नोट करिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा कि 2z - 1 का मॉड इक्वल है z - 2 के मॉड के। तो आपको बोला जा रहा है आप प्रूफ करिए कि मॉड ऑफ z बराबर 1 वेयर z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये है कि 2z - 1 का मॉडुलस और z - 2 का मॉडुलस जो है वो आपस में इक्वल है। तो प्रूफ करना है कि z का जो मॉड आप निकालिएगा वो 1 होगा वेयर z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। देखिएगा बच्चों ध्यान से, ऐसा क्वेश्चन जो है अगर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये सारे क्वेश्चन जो है वो इसी तरीके से सॉल्व होंगे। इसमें हम लोग z को कुछ लेट कर लेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। तो z जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या है? z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो z एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेट कर लिए। z जो है वो x प्लस आयोटा y है। क्या मान लिए कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है वो क्या है हमारा x प्लस आयोटा y। अब इसका मॉड अगर निकालिएगा तो मॉड z क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। मॉडुलस यही बताए थे कि अंडर रूट करिएगा और रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यही मॉडुलस होता है। इसको इक्वेशन 1 मान करके छोड़ देते हैं। अब आपको दिया क्या है उसका यूज़ करते हैं। जितना भी क्वेश्चन है आगे उसमें हम लोग z को कॉम्प्लेक्स नंबर दे दे मान लेंगे x प्लस आयोटा y और उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अल्सो अवेलेबल क्या है आपके पास, 2z - 1 का मॉड, z - 2 का मॉड। ये हो गया 2, z की वैल्यू है x प्लस आयोटा y -1 और ये है x प्लस आयोटा y -2। z की वैल्यू क्या है, x प्लस आयोटा y और ये z की वैल्यू x प्लस आयोटा y, यही था ना, z बराबर x प्लस आयोटा y। इस वाले क्वेश्चन पे रख दिए। चलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x प्लस 2 आयोटा y -1 और ये हो गया x प्लस आयोटा y -2। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, रियल पार्ट को एक साथ रखने की कोशिश करेंगे। तो आयोटा इसमें है तो ये इमेजिनरी पार्ट है और 2x और -1 ये जो है वो रियल पार्ट है। इसको लिखते हैं इस तरीके से, 2x - 1 को एक जगह और 2 आयोटा y। और देखिएगा इक्वल में x रियल पार्ट है और 2 रियल पार्ट है, तो ये हो गया x - 2 का स्क्वायर, सॉरी x - 2 एक साथ और प्लस क्या आयोटा y एक साथ। अब ये देखिए ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल प्लस इमेजिनरी, रियल प्लस इमेजिनरी और इधर लगा है मॉड। तो मॉड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है, मॉड किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का ये होता है सर स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट, मतलब 2x - 1 का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर।
रियल पार्ट 2x-1, जैसे यहाँ पे हम लोग मॉड देख रहे थे, तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का रूट, तो रूट में रियल पार्ट है 2x-1 प्लस इमेजिनरी पार्ट है 2y। इमेजिनरी पार्ट में आयोटा को छोड़ के बात किया जाता है। और यहाँ पे देखिए ये हो गया x-2 का स्क्वायर और प्लस y का स्क्वायर। अब यहाँ पे रूट हटा सकते हैं दोनों साइड, अगर दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो रूट खत्म हो जाएगा आपका। तो आप यहाँ पे क्या लिख लीजिएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये देखिए स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, क्या बचा 2x-1 का होल स्क्वायर और क्या 2y का होल स्क्वायर, और ये आ गया x-2 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब ये बच्चों a-b का होल स्क्वायर है। a-b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और ये हो गया b स्क्वायर मतलब 4y स्क्वायर। फिर देखिए x-2 का होल स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 4 और क्या माइनस 4x प्लस y स्क्वायर। अब देखिए बच्चों ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x, और ये हो गया 4y स्क्वायर। ये देखिए x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस y स्क्वायर, ये दोनों आपस में इक्वल हो गया। ये एक्सप्रेशन उम्मीद है इधर आपको दिख रहा होगा, राइट है। नोट करिए, इसको इधर क्लियर करते हैं लेफ्ट साइड में। देखिए बच्चों जब आप लेफ्ट साइड में इधर देखिएगा तो यहाँ पे देखिए इस वाले में जो माइनस 4x है और माइनस 4x दोनों साइड से सेम है, कैंसिल हो जाएगा। क्या बच रहा है, ये 4x स्क्वायर फिर प्लस 1 फिर क्या 4y का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 4 प्लस y स्क्वायर। अब करते ये हैं कि x स्क्वायर y स्क्वायर को हम लेफ्ट साइड भेजते हैं और इस 1 को इधर लेकर के आते हैं। ये हो गया 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर, और x स्क्वायर इधर आया तो माइनस x स्क्वायर, y स्क्वायर इधर आया तो माइनस y स्क्वायर, और इधर 4 और 1 इधर आया तो माइनस 1। 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर चला गया, 3x स्क्वायर 4y स्क्वायर में से ये चला गया, और 4 में से 1 गया तो 3। ये देखो बच्चों 3 कॉमन हो गया तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3/3, ये डिवाइड में आ जाएगा। ये क्या हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब आप देखिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हम क्या करते हैं कि दोनों साइड रूट ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं, रूट ले लेते हैं। इधर दिखना चाहिए आपको, दोनों साइड अगर हम रूट ले लेते हैं, चलिए ठीक है, क्योंकि इक्वेशन 1 में देख रहे हैं कि हमको प्रूफ में, ये इक्वेशन 1 में हम ये देख रहे हैं कि मॉड जेड की वैल्यू क्या है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आपको लाना मॉड जेड बराबर 1। तो अगर आप दोनों साइड रूट ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये इधर भी रूट लगा दिया 1 का रूट। अब अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर है, इक्वेशन 1 में देखिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो मॉड ऑफ जेड के इक्वल है, तो ये आ गया आपका मॉड जेड, और 1 का वर्गमूल जो होता है वो 1 होता है। तो यही चीज़ आपको प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था कि प्रूफ करिए कि मॉड जेड बराबर 1, और हम लोग लेकर के आए मॉड जेड बराबर 1। यहाँ पे लिख दीजिएगा यूजिंग 1, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कहाँ पे यूज़ करें, 1 से, है ना, यूजिंग 1। इधर आपको दिख नहीं रहा होगा, फिर भी आप लिख लीजिएगा इक्वेशन 1 का यूज़ करके किया गया।
तो आने वाले जो कुछ क्वेश्चन हैं, देखिए आने वाले जो कुछ क्वेश्चन हैं उसको हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। कोई भी z के टर्म में एक इक्वेशन दिया रहेगा, उस इक्वेशन में z की वैल्यू x प्लस आयोटा वाई लेट कर लीजिए और फिर उसको सॉल्व करिए, नोट करिए इसको, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए बच्चों कि z बराबर x प्लस आयोटा वाई है। z बराबर क्या है? x प्लस आयोटा वाई, और w की वैल्यू जो है वो 1 माइनस आयोटा z डिवाइडेड बाई z माइनस आयोटा है। शो दैट करना है इफ मॉड ऑफ w बराबर 1, तो z जो होगा वो प्योरली रियल होगा। मतलब w की वैल्यू, ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है आपको z के टर्म में, और बोल दिया है कि यदि कि w का मॉडुलस अगर 1 हो जाए तो दिखाइए कि जो z है एक प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर तब होगा z बराबर x प्लस आयोटा वाई जब y की वैल्यू 0 हो। y 0 हो जाएगा तो x प्लस 0 आयोटा, मतलब ये पूरा पार्ट खत्म, तो z जो हो जाएगा वो प्योरली रियल। तो इस क्वेश्चन में बातों ही बातों में आपसे पूछा है कि आप दिखाइए सो दैट y की वैल्यू 0 होगा, y बराबर 0। प्योरली रियल दिखाने का मतलब क्या? y की वैल्यू 0, y खत्म होगा तभी तो ये प्योरली रियल आएगा। शुरू में ही जब वीडियो हम लोग दूसरा तीसरा वीडियो में चल रहे थे तो प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी के कॉन्सेप्ट को वहाँ पे बताया गया था। आज फिर से यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, पी आर प्योरली रियल होगा कब? जब y की वैल्यू 0 और प्योरली इमेजिनरी, इमेजिनरी ही सिर्फ होना चाहिए, रियल नहीं होना चाहिए। तो प्योरली इमेजिनरी के लिए क्या होना चाहिए? रियल पार्ट खत्म करना होगा, तो रियल पार्ट है x, तो x की वैल्यू क्या होगा? 0 करना होगा। मतलब इस क्वेश्चन में आपको शो करना है y बराबर 0 और दे रखा है मॉड w बराबर 1, और ये चलिए यूज़ करते हैं इस इक्वेशन का और बनाने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन जो हम 7 बना रहे हैं तो 8 आपसे खुद भी सॉल्व हो जाएगा, वो सिंपल है। z बराबर x प्लस आयोटा वाई अगर आप 8 में मान लीजिएगा तो वो बन जाएगा, और दिखाना है कि z एक रियल होगा, प्योरली रियल या रियल वही बात है। तो z रियल तभी होगा जब y की वैल्यू 0। तो 7 और 8 एक ही जैसा क्वेश्चन है। देखिए क्या क्या दिया है, गिवन डेट क्या दिया है, z की वैल्यू जो है वो आपको दे रखा है x प्लस आयोटा वाई। z की वैल्यू क्या दे रखा है? x प्लस आयोटा वाई। तो यहाँ देखिए और w की वैल्यू क्या है? 1 माइनस आयोटा z बाई z माइनस आयोटा। और क्या एक चीज दिया है? मॉड w बराबर 1। अब देखिए जब भी इस तरीके का क्वेश्चन है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे मॉडुलस का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? मॉडुलस का यूज़ करेंगे, क्योंकि मॉडुलस का यूज़ करके इसको x और y के एक्सप्रेशन पे हम ले आएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड। तो ये हो गया मॉड w बच्चों, और मैंने यहाँ पे 1 माइनस आयोटा z और z माइनस आयोटा लिखा। अब मैं आपको पहले ही बताया था कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z1 बाई z2 का मॉडुलस हो तो मॉड जो है वो अलग हो जाता है, z1 का मॉड अलग और z2 का मॉड अलग। तो न्यूमरेटर में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और डिनोमिनेटर में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि 1 माइनस आयोटा z और z माइनस आयोटा, इसको ऐसे कर दे, कोई दिक्कत नहीं। न्यूमरेटर का मॉड अलग और डिनोमिनेटर का मॉड अलग। अब देखिए ये आप लिख लीजिएगा यहाँ पे बोथ साइड, इसको क्लियर करते हैं ना। मॉड w क्या का वैल्यू कितना है? 1 है, तो यहाँ पे क्या रख दे? मॉड w को हटा के 1 रख सकते हैं। और क्या? z माइनस आयोटा, इसके नीचे है 1, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये इधर 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो z माइनस आयोटा और 1 माइनस आयोटा z, राइट है। अब देखिए z की वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे क्या? z बराबर क्या है? x प्लस आयोटा y। तो z की वैल्यू रख देंगे
और माइनस आयोटा पहले से, और ये हो गया 1 माइनस आयोटा और जेड की वैल्यू x प्लस आयोटा वाई। तो ये हो गया बच्चों x और आयोटा इन दोनों से कॉमन है, तो ये हो गया y माइनस 1। आयोटा इन दोनों से कॉमन है तो ये हो गया y माइनस 1, और ये हो गया 1 माइनस आयोटा इंटू एक्स, आयोटा x, और ये प्लस माइनस माइनस आयोटा से आयोटा, आयोटा का स्क्वायर y। तो ये हो गया बच्चों x प्लस आयोटा y माइनस 1 बराबर, देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होता है -1, ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस y, तो ये रियल और ये भी रियल, और बच क्या गया माइनस आयोटा x। अब यहाँ पे मॉडुलस का यूज़ करेंगे, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड निकालने का क्या तरीका है, रूट अंदर रियल का पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट है x का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट है y माइनस 1, तो इसका भी स्क्वायर। और यहाँ पे ये देखिए 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट है कितना -x का स्क्वायर, ये हो गया। अब आपको रूट हटाना है तो दोनों साइड आप स्क्वायरिंग कर दीजिएगा, रूट हो जाएगा यहाँ पे ख़त्म। रूट ख़त्म हो जाएगा तो बचेगा क्या, x स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर और प्लस क्या x स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा। उम्मीद है आपको इधर दिख रहा होगा, चलिए राइट है। देखिए बच्चों मैं क्या करता हूँ कि x स्क्वायर को x स्क्वायर से सेम साइड ऑफ इक्वेशन का अलग अलग साइड है दोनों, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल होगा सेम साइन का। ये हो गया y माइनस 1 का स्क्वायर और 1 प्लस वाई का स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे इसको, तो वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इंटू 1 हो जाएगा 2ab, और इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2y, और ये हो गया 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y। अब देखिए बच्चों वाई स्क्वायर का साइन प्लस है और इधर भी प्लस है, दोनों इक्वल के उल्टा साइड है तो कैंसिल होगा, क्योंकि इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा। यहाँ पे है +1 और यहाँ पे है -1, तो जब ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो सेम साइन वाला इक्वल टू के इधर उधर से काट सकते हैं। क्या बच गया -2i बराबर कितना 2i, तो -2i और -2i, 2i को इधर ले आए तो प्लस से ये हो गया माइनस में बराबर 0। ये हो गया -2i ऐड होगा तो -4y इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू हो गया 0/-4 बराबर क्या 0। अब देखिए y बराबर 0 से क्या मतलब है, y बराबर 0 होने का मतलब ये है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर में y की वैल्यू 0 है, तो जब y की वैल्यू 0 है तो z बराबर x प्लस आयोटा y, और y खत्म मतलब ये पूरा खत्म, तो z एक रियल नंबर के जैसा बिहेव करेगा, तो हेंस क्या कहेंगे, यहाँ पे y 0 है, हेंस z इज प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। z कैसा है, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है। देखिए थोड़ा सा इधर आपको नहीं दिख रहा होगा, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। और यहाँ पे हम लोग इसको क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट करे हैं, आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी तरीके से करना है, और ऐसी आशा है कि आप इसको कर लेंगे। तो आज के लेक्चर को ख़त्म करते हैं, थैंक्स।